जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 12 का टॉपिक नंबर 13 सदिश के अंतर्गत दो सदिशों का गुणनफल पढ़ेंगे। अभी तक हमने दो सदिशों का योग पढ़ा था और उनका मात्रक सदिश पढ़ा था। एकांक सदिश क्या पढ़ा था? एकांक सदिश या मात्रक सदिश के बारे में हमने अध्ययन किया था। मात्रक सदिश किसके बारे में अध्ययन किया था? मात्रक सदिश यानी कैप के बारे में। एक कैप पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सदिश ए बटा मोड सदिश ए। आज अपन क्या पढ़ेंगे? दो सदिशों का भी क्या पढ़ा था हमने? ए डॉट बी का कैप पढ़ा था। तो हमने ये क्या लिखा था? ए डॉट बी बटा मोड ए डॉट बी, ये चीज पढ़ी थी। आज अपन पढ़ेंगे दो सदिशों का गुणनफल, मतलब उन सदिशों का गुणा। ए सदिश है ए और दूसरा है सदिश बी, इनके बीच में पढ़ेंगे गुणा। अब दो सदिशों का गुणनफल के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल एक संख्या होती है, दो अवयवों का गुणनफल भी एक अवयव होता है, परंतु दो सदिशों का गुणनफल आवश्यक नहीं हो कि सदैव सदिश हो। क्या कह रहा है? दो सदिशों का गुणनफल आवश्यक नहीं हो कि सदिश हो। राशियों की सदिशों की स्थिति में हमें उन्हें दो प्रकार से गुणा करते हैं। पहले तो करते हैं अदिश गुणनफल, को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इनमें दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि अदिश होती है। दूसरा है सदिश गुणनफल, इनमें दो राशियों के गुणन में प्राप्त राशि सदिश। दिश का मतलब क्या होती है? उसकी दिशा नहीं होती, और सदिश में क्या होगा? दिशा प्राप्त होगी। इसका मतलब हम सदिशों के गुणनफल में दो गुणनफल पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अदिश गुणनफल और एक पढ़ेंगे सदिश गुणनफल। सबसे पहला होता है अदिश। अदिश को क्या कहते हैं? बिंदु गुणनफल। क्या कहते हैं? बिंदु। बिंदु मतलब डॉट। देखिए, ये कहलाता है सदिश गुणनफल। क्या कहलाता है? सदिश गुणनफल। और ये कहलाएगा ए डॉट बी, अदिश यानी डॉट, ये कहलाता है अदिश गुणा। क्या कहलाता है? अदिश गुणा। और ऊपर वाला कौन सा कहलाता है? सदिश गुणा। डॉट होगा वो कहलाएगा अदिश, और जो क्रॉस होगा वो क्या कहलाएगा? सदिश। तो सदिशों का गुणनफल कितना? दो प्रकार से, एक सदिश और दूसरा अदिश। अब अपन पढ़ेंगे अदिश गुणनफल। जब दो सदिश राशियों का गुणनफल एक अदिश राशि हो तो उन दो राशियों को अदिश गुणा कहते हैं। अर्थात दो राशियां ए व बी के अदिश गुणनफल को क्या कहेंगे? ए डॉट बी। ए डॉट बी यथा ए एवं बी के मध्य बिंदु डॉट लगाकर प्रदर्शित करते हैं, अतः इसे क्या कहते हैं? बिंदु गुणनफल। ये डॉट वाला क्या कहलाता है? बिंदु गुणनफल भी कहते हैं। यदि दो सदिश ए व बी के मध्य कोण थीटा हो तो उनका अदिश गुणनफल कहलाता है ए डॉट बी। क्या कहलाता है? ए डॉट बी। इसको लिखेंगे ए डॉट बी को लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। डॉट किसको प्रोडक्ट करेगा या प्रदर्शित करेगा? कॉस थीटा को। तो ए डॉट बी को लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा या ए बी कॉस थीटा। क्या लिखोगे? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा या ए बी कॉस थीटा। और इनका कैप निकालना है तो मॉड ए मॉड बी का मान क्या? एकांक है, एक एक कॉस थीटा। तो क्या बन गया? एक कॉस थीटा। तो उत्तर आ जाएगा इसका कॉस थीटा। ज्यामिति से हमें कोई लेना देना नहीं है। और अब देखिए जो फॉर्मूला आया अपने पास, क्या आया? ए डॉट बी का क्या आया? ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा। अभी हम कुछ विशेष स्थितियों के परिणाम की व्याख्या करेंगे। जब सदिश ए व बी समदिश समांतर हो, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, समदिश समांतर, इस जो फॉर्मूला आया अपने पास ए बी कॉस थीटा, इसमें चार कंडीशन लगेगी। देखिए, ए बी कॉस थीटा अपने पास क्या आया? सदिश ए डॉट बी, अपने पास उत्तर आया ए बी कॉस थीटा। क्या आया? ए बी कॉस थीटा। अब ये ए और बी, पहली कंडीशन, ए तथा बी, ए तथा बी समदिश और समांतर हो। समदिश और समांतर हो कैसे? जैसे मेरा सदिश ये सदिश ए ऐसे चल रहा है। समदिश यानी एक ही दिशा में, समांतर है मतलब इसके जस्ट साथ साथ
ये आया सदिश ए और सदिश बी। समदिश और समांतर हो तो इसका मतलब इनके बीच में एंगल कितना बना, कुछ भी कोण नहीं बना, कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो ये बन गया सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर ए बी कॉस 0 डिग्री, ए बी कॉस 0 डिग्री। मतलब इनके बीच में कोण कितना बना, 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है, ए बी 1, कितना होता है 1। इसका मतलब इसका उत्तर आ गया ए बी। तो जब सदिश ए व बी समदिश समांतर हो तो क्या आया उत्तर, ए बी। क्या आया, ए बी। अब देखिए इसकी दूसरी कंडीशन, दूसरी क्या है, ए तथा बी समान सदिश हो, ए तथा बी समान सदिश हो, समान सदिश हो मतलब सब तरह से बराबर है, समान सदिश हो। तो क्या लिखेंगे, सदिश ए सदिश बी क्या होता था, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, और इनके मध्य कोण कितना है, 0 डिग्री। समान है इसका मतलब ए को बी लग से बी दोनों बराबर है, तो ए सदिश बी भी क्या है, ए के बराबर है। तो ए डॉट ए बराबर लिखेंगे ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि थीटा कितना ले रहे हैं, 0 डिग्री। दोनों क्या है, समान है। तो सदिश ए और ए क्या बन गया, ए स्क्वायर, ए और ए क्या बन गया, ए स्क्वायर, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तो उत्तर आया ए स्क्वायर। कैसे, जब ए तथा बी समान सदिश हो, समान सदिश हो। तीसरी कंडीशन, ए तथा बी समदिश था, पहले क्या था, समदिश, अब है विपरीत। समदिश समांतर थे, अब है विपरीत समांतर, विपरीत समांतर, विपरीत समांतर। ए व बी विपरीत है और समांतर है, मतलब ए ऐसे चल रहा है और बी ऐसे चल रहा है, विपरीत है और समांतर है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। तो देखिए विपरीत और समांतर हो तो सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर सदिश मॉड ए मॉड बी, और विपरीत और के मध्य कोण कितना होगा, भाई इनके मध्य कितना होगा, एक ऐसे जा रहा है, यहाँ से अगर ऐसे जा रहा है तो इनके मध्य कोण कितना है, 180 डिग्री। ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, क्या करें, विपरीत और समांतर हो ऐसे, तो इनके बीच में कोण कितना हुआ, 180, मतलब कितना हो गया, cos 180, cos 180, cos 180 का मान क्या होता है, -1, कितना होता है, -1। तो उत्तर आएगा -AB, -AB। चौथी कंडीशन है, चौथी कंडीशन आई, ए तथा बी परस्पर लंबवत हो, ए तथा बी परस्पर विपरीत हो, नहीं लंबवत हो, सॉरी लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो। इसका मतलब ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, बिल्कुल 90 का कोण बनाते हुए। सदिश ए इस तरफ जा रहा है, सदिश बी इसके लंबवत है। क्या करें, ए तथा बी परस्पर लंबवत हो, ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है। तो क्या लिखेंगे अपन, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 90 डिग्री, ए बी कॉस 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, ए बी कॉस 90 का मान क्या होता है, 0, कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। इसका मतलब क्या हो गया, 0। अगर ए तथा बी परस्पर लंबवत है तो उनके बीच का सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल क्या कहलाएगा, 0। देखिए जब सदिश ए व बी परस्पर लंबवत है, इस स्थिति में सदिशों के मध्य कोण कितना बनेगा, 90, π/2 क्या होता है, 90। अतः समीकरण ए डॉट बी, ए बी कॉस 90, कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0। दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल मतलब डॉट सदैव क्या होता है, 0। अतः सदिश ए व बी परस्पर लंबवत है, तो ए डॉट बी बराबर क्या लिखोगे, 0। ए डॉट बी बराबर क्या लिखोगे, 0। उनके मध्य कितने का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। ये है आपका सदिशों के कुछ नियम। अब है अदिश गुणनफल के गुणधर्म। अदिश गुणन के गुणधर्म, क्रम विनिमय का पालन का नियम करता है अदिश गुणनफल। क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, क्रम विनिमय होता है आपका, देखो ए डॉट बी, क्रम विनिमय क्या हो जाएगा, क्रम चेंज कर दो,
तो हो जाएगा बी डॉट ए। मतलब ए को बी से गुणा करो या बी को ए से गुणा करो, दोनों क्या आएंगे, बराबर। ये नियम क्या कहलाता है, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय। तो ये देखो पहला गुणधर्म है आपका क्रम विनिमयता। ए डॉट बी किसके बराबर आएगा, बी डॉट ए। फिर है साहचर्य। क्रम विनिमय गुणधर्म पालन करता साहचर्य। साहचर्य में कितने होते हैं, 3। ए तथा बी में कोई राशि m ले रहे हैं, तो देखो एम ए डॉट बी, एम ए डॉट बी, एम को ए से गुणा किया, फिर बी से क्यों नहीं किया, ए डॉट एम बी, ए डॉट ए को अलग कर दिया, एम से गुणा कर दिया, या एम बाहर निकाल के ए डॉट बी कर दो। फिर तीसरा है बंटनता का नियम। बंटन यानी बांटना। क्या है, बंटन यानी बांटना। बंटन नियम क्या होता है, ए डॉट बी प्लस सी, तो ए का बी के साथ, फिर ए का सी के साथ, ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी। इसका मतलब अदिश गुणनफल क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है, साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है और बंटन नियम का भी पालन करता है। बंटन नियम का पालन करता है। यह है आपका इसके नियम। दो सदिशों के मध्य गुणा। हमारे पास ए और बी दो सदिश है, तो इनके मध्य कोण क्या होगा, cos थीटा। देखिए हमने जो भी नियम लिखा है, अभी हमने सॉल्व किया था, ये आया था अपने पास। देखिए ए डॉट बी क्या लिखा था हमने, मॉड ए मॉड बी cos थीटा। अब देखो cos थीटा को यहीं रखो, इसको इधर शिफ्ट करो, तो क्या बन गया, cos थीटा बराबर, cos यहीं पड़ा है, यहाँ क्या पड़ा है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। मतलब दो सदिशों के मध्य कोण क्या होता है, cos थीटा। उसको क्या लिखेंगे, ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी, ये होता है cos थीटा। हाँ, अगर अपने पास ए और बी अलग अलग दे रखे हैं, cos थीटा सदिश ए दे रखा है और बी दे रखा है, तो ए डॉट बी क्या लिखेंगे, A1 B1, A2 B2, A3 B3 अपॉन, देखिए A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर इंटू B1 स्क्वायर, B2 स्क्वायर और B3 का स्क्वायर, ये बनेगा आपका cos थीटा। देखिए अगर इधर ऐसे दे रखा तो ए डॉट बी बन जाएगा और A1 I, A2J, A3K, B1I, B2J, B3K कंडीशन में दे रखा ए और बी, तो इसका cos थीटा हो जाएगा A1 B1, A2 B2, A3 B3। अगर ये परस्पर लंबवत है तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 क्या हो जाएगा, 0। इनके बीच में क्या आएगा, प्लस A1 B1, A2 B2 और A3 B3 क्या आ जाएंगे, 0। क्या आ जाएंगे, 0। ये है आपका इसका गुणधर्म मध्य कोण। देखिए पहला उदाहरण, यदि एक I प्लस 2J प्लस 3K तथा B 3I प्लस 2J प्लस K, तो A डॉट B का मान ज्ञात कीजिए। A डॉट B। अब हमें फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने, देखिए I डॉट I 1, J डॉट J 1, K डॉट K क्या होता है, 1। I डॉट I1, J डॉट J और K डॉट K। I डॉट J क्या होता है, 0। I डॉट K भी क्या होता है, 0। J डॉट I 0, J डॉट K 0, K डॉट I 0, K डॉट J 0। सिर्फ I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 1 होता है और K डॉट K 1 होता है। तो अपने उदाहरण नंबर 10 क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 10 कह रहा है ए सदिश दे रखा है आपका I प्लस 2J प्लस 3K, B दे रखा है आपने 3I प्लस 2J प्लस K। हमें क्या चाहिए, A डॉट B। A डॉट B, A को B से गुणा करना है और हमें मालूम है I डॉट I 1 होता है और I डॉट J 0 होता है, तो सिर्फ I का I से गुणा करेंगे। यहाँ कौन है, 1 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3। 2 को 2 से, क्योंकि J डॉट J 1 होता है, 2 डॉट 2, 2 दूनी 4
3 इंटू 1, 3 इंटू 1, 3 एकम 3, 3 और 3 6, 6 4 10। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आई? 10। ये है आपका ए डॉट बी। और हमें मालूम है आई डॉट जे 0 होता है, जे डॉट के भी 0 होता है, जे डॉट आई भी 0 होता है, जे डॉट के 0 होता है, के डॉट आई 0 होता है और के डॉट जे 0 होता है। सिर्फ और सिर्फ आई डॉट आई ही 1 होगा, जे डॉट जे ही 1 होगा और के डॉट के ही सेम सदिश होंगे वो 1 होगा, बाकी सभी क्या होता है? 0।